Hello guys, I'm back with another tutorial. Again, this tutorial is on demand of my fans. The people commented कि हमें सीखना है ओवर थिंकिंग कैसे करें. तो आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू ओवर थिंक और क्या सही तरीका है, क्या सही टाइम है, ओवर थिंकिंग में आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल हम लोग जो अमीरी की चीज़ें हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा. तो हमें एक चीज़ तो आप सभी को पता है कि हमें अमीर स्पेक्टिकल्स चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये. तो इसको ऐसे करके पहना जाता है. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑलवेज़ यूज़ वन हैंड. कभी भी इसको ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के नहीं पहनना है. ऑलवेज़ यूज़ वन हैंड, आइदर लेफ्ट और राइट. तो इसको ऐसे करके पहन लेना है. और सेकंड चीज़ जो मैंने ज्योतिषी से सीखी है और मैंने खुद से ये सारी चीज़ें रिसर्च करके पता की. तो सेकंड चीज़ अब एक और आ रहा है, दैट इज़ सीक्रेट वाटर स्प्रे. तो जो कि मैं इसको नंबर 1 पे करने वाला हूँ, क्योंकि स्प्रे करने के बाद फिर मैं अपने स्पेक्स पहनूँगा, चश्मा पहनूँगा, अमीरों वाला चश्मा. तो सीक्रेट वाटर लेना है, कैप को हटाना है. कैमरे में दिखा देता हूँ, कैप हट चुका है. यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें देखिए, यहाँ पे बना हुआ है कि आप फिंगर अपना रख सकते हैं. इसको रखना है, अपना आँख बंद करना है. इतना कर लेना है कि मज़ा ही आ जाए. और पहले मैं ऐसे करके अपना फेस वॉश करता था, बट क्योंकि पानी की कमी हो रही है तो अब ऐसा करना पड़ रहा है. अमीर हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तभी मेरे फॉलोअर्स जो हैं जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे. नहीं तो वो तो कहेंगे कि लोगों के पास पैसा होता है तो कुछ भी करते हैं. बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल. मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबली चीज़ें करता हूँ. तो हमने फर्स्ट चीज़ अपनी कर ली है. सेकंड है अपना चश्मा. तो देखा आपने, अब मैंने हैबिट बना ली है कि एक ही हाथ से चश्मा पहनना है. तो अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ. तो टॉपिक है ओवर थिंकिंग कैसे करें. हाउ डू वी ओवर थिंक. हाउ डू वी डू ओवर थिंकिंग नहीं, हाउ डू वी ओवर थिंक. तो पहले बताता हूँ कि ओवर थिंकिंग है क्या. जैसे कि ओवर का मतलब आपको पता होगा कि आईपीएल चल रहा है, बॉल फेंक रहे हैं, 6 बॉल फेंक दिए तो 1 ओवर हो गया. मतलब ओवर जो है वो ओवर हो गया. अब ओवर का 2 मतलब है यहाँ पे. 1 ओवर हो गया बॉल वाला और 1 ओवर हो गया ख़त्म हो जाना, ओवर. हाँ वो तो 2 ओवर आ रहा है. तो ओवर थिंकिंग में कौन सा ओवर है आप खुद सोचो. ओवर थिंकिंग में अगर हम लोग पहले वाला ओवर लें, बॉल वाला, स्पिन, फास्ट, मीडियम पेस, जो भी, स्विंग, यॉर्कर, बहुत सारे तरीके का बॉल होता है. तो ये सारे तरीके के बॉल को जब 6 बार हो जाता है थ्रो कर देता है बॉलर. ये नहीं कि अंपायर फेंक रहा है उसको भी काउंट नहीं करना है. बॉलर होता है वो जब बॉल फेंकेगा 6, नो बॉल होता है, वाइट बॉल होता है, तो नो बॉल वाइट बॉल को आप एज 0 काउंट कर लेना. वो फेंक दिया है लेकिन ऐसे कच्ची पूड़ी है तो उसको काउंट नहीं करना, फिर से फेंकेगा वो. तो 6 जब वैलिड बॉल्स हो जाएंगी तो उसको हम लोग 1 ओवर बोलेंगे. अब ये ओवर को अगर हम लोग थिंकिंग के साथ डालें कि बॉल फेंक रहा है सोच के, तो ये भी एक ओवर थिंकिंग हो रहा है कि थिंकिंग ओवर बोलना नहीं, थिंकिंग ओवर थिंकिंग ही बोल सकते हैं इसको, कि सोच के बॉल फेंक रहा है. बट जो हम लोग का टॉपिक है वो दूसरा ओवर थिंकिंग वाला है. नहीं, 3 ओवर होता है. अभी मैंने 2 बताया, एक और ओवर होता है. 1 ओवर हो गया ख़त्म हो जाना, कि ख़त्म. और तीसरा ओवर होता है एक्स्ट्रा, ओवरफ्लो. पानी ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब गिर रहा है पानी. एक होता है फ्लो होना, एक होता है ओवरफ्लो होना. तो पानी से जब टंकी में जा रहा है तो वो फ्लो हो रहा है, लेकिन एक लिमिट है टंकी का, उसके पार हो जा रहा है तो वो ओवरफ्लो हो रहा है. तो एक तरीके से पहला ओवर वाला और तीसरा ओवर
सेम ही चीज़ है। पहले ओवर में बॉल ख़त्म हो जा रही थी, नहीं बॉल ख़त्म नहीं हो रही थी, 6 बॉल ख़त्म हो जा रही थी, 7वें बॉल से सेकंड ओवर लग जा रहा था। तो ओवर थिंकिंग ये होता है। अब अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप से झूठ कह रहे हो, आपको सब समझ में आ रहा है। तो टोटल 3 तरीके के ओवर होते हैं। बॉल फेंकने वाला ओवर, ग्रुपिंग, सेकंड ओवर क्या था, ख़त्म, हाँ सेकंड ओवर था ख़त्म हो जाना, और तीसरा ओवर था एक्स्ट्रा हो जाना। तो पहला और तीसरा ओवर समहाउ सिमिलर हैं, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ऐसे कोई बोले कि नहीं ओवर दोनों सेम होता, वो इग्नोर, सीधे आपको उसको रोक देना है कि गलत कह रहे हो, ये वीडियो दिखाना, ये एक्सप्लेनेशन उसको पूरा समझाना, तब उसको समझ में आएगा। तो जब हम तीसरा वाला ओवर थिंकिंग होता है सोचना, तो तीसरा वाला ओवर हम लोग लेके चलेंगे एक्स्ट्रा, ओवरफ्लो वाला ओवर, हाँ वो ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा थिंकिंग, कि आपको सोचना है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा सोचने लगते हो तो ये कुछ होता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट ये कभी कभी ज़रूरी भी होती है। तो ये है ओवर थिंकिंग। डॉक्टर्स बोलते हैं ओवर थिंकिंग मत करो, बट ऐसा नहीं है। कमज़ोर लोग ओवर थिंकिंग ना करें, कमज़ोर लोग भी कर सकते हैं, बट फिर उनको चाहिए माउंटेन ड्यू, जैसे माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, हाँ डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। तो कमज़ोर लोग माउंटेन ड्यू पी के ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स तो एक स्टैंडर्ड चीज़ है, उन्होंने पढ़ी, उन्होंने अपना एनालिसिस किया और आके बोल दी कि देखो भाई ओवर थिंकिंग करोगे तो बीमारी एक्स हो जाएगी, बीमारी वाई हो जाएगी, आपका दिमाग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट नहीं, ओवर थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है। ओवर थिंकिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग MS धोनी का। MS धोनी को क्यों पता है कि इस बैट्समैन को अगर यहाँ पे बॉल करेंगे तो वो ये वाला शॉट खेलेगा? उसने ओवर थिंक कर रखा है कि हाँ बॉलर एक्स, IPL का एग्जांपल लेते हैं, तुषार देशपांडे, वो मीम्स के अनुसार, मैं तो खैर उतना जज नहीं करता हूँ लोगों को, बट बेस्ड ऑन मीम्स, तुषार देशपांडे इज़ समटाइम्स वेरी कॉस्टली टू CSK, बहुत ज़्यादा रन पड़ जाता है उसके ओवर में और विकेट्स भी नहीं लेता है। तो मीम में ही आया था कि देशपांडे अगर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करे और CSK जीत रही है, तो आप समझ सकते हो कि विकेट कीपिंग जो कर रहा है वो अपना दिमाग चला रहा है, वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो वो ओवर थिंक करके रखे हैं महेंद्र सिंह धोनी कि हाँ तुषार देशपांडे ठीक है, शायद मार खा जाता होगा वो, मतलब बैट्समैन बॉल फेंक रहा है, वही ओवर वाले पे जा रहा हूँ अभी मैं, पहला ओवर, तो वो ओवर करा रहा है और बैट्समैन उसको नहीं, बॉल को मार रहा है, चौका छक्का डबल ट्रिपल, और विकेट्स नहीं आ रहे हैं। बट धोनी को पता है कि हाँ अभी बैटिंग कर रहा है फलाना प्लेयर, इसको यहाँ पे कराएंगे, वही वाला शॉट खेलेगा, यहाँ पे कैच उठा सकते हैं। तो ये है एनालिसिस भी बोल सकते हो, बट एनालिसिस भी तब अच्छी होती है जब आप ओवर थिंक करो, एक्स्ट्रा सोचो कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, और वैसा हुआ तो क्या करेंगे। तो ये ऐसा वैसा का आपको इतना कॉम्बिनेशन बनाना है कि आप ही को नहीं पता चलेगा कितना कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये हो गया ओवर थिंकिंग, नहीं ये हुआ ओवर थिंकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग करना चाहिए, लेकिन एक टाइम होता है ओवर थिंकिंग करने का। अब आप सेकंड क्लास में हो, आपको सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, या आजकल नॉन बाइनरी भी हैं, तो कोई भी आपको पढ़ा रहा है कि हाँ A+B का होल क्यूब होता है, कुछ होता है, सेकंड क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है ये चीज़। उस टाइम पे आप ओवर थिंक करने लगो, आप ये नहीं सीख रहे हो कि A+B होल क्यूब क्या होता है, आप बोल रहे हो नहीं हम A-B इंटू A+B इसका होल क्यूब पढ़ेंगे। अगर ऐसा किए तो क्या होगा, अगर हमने ये कर दिया तो क्या होगा, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अगर तुमने कुछ भी किया तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, जो फॉर्मूला है वो आपको करना है। तो हर जगह आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आप खाली बैठे हो, करो ओवर थिंकिंग, कौन मना कर रहा है।
बताओ मत किसी को कि क्या सोच रहे हो, बस सोचते रहो कि एलन मस्क ने एक रॉकेट लॉन्च किया, रॉकेट का एक जैसे कुछ होता है पीछे से ऐसे से निकला रहता है, तो वो एक गिर गया। अब वो लगभग 8-9 किलोमीटर हाइट पे टूटा है रॉकेट से, अब वो गिरेगा। अब वो गिर रहा है, सबको पता चल गया कि गिर रहा है, लेकिन बचाएंगे कैसे? तो आप सोचोगे कि आप बैठे, आपने हनुमान जी का जाप किया, हनुमान जी ने आपको रास्ता बताया कि कैसे होगा, बट ये बहुत इजी नहीं है, सबको नहीं होता है। इसके लिए सही तरीके से करना होगा। चाहे हम इधर हनुमान जी को नहीं, हम लोग सुपरमैन को लेते हैं। आप बैठे, आपने सुपरमैन का ध्यान लगाया कि वो सुपरमैन आओ, ऐसा ऐसा हो गया, सुपरमैन ने आपको पावर दी, अब आप उड़ के जा रहे हो, उसका प्रोपेलर बोल देते हैं, एज्यूम करें कि शायद प्रोपेलर ही बोलते होंगे, प्रोपेलर को आप रोक रहे हो, आपने रोक दिया। तो ये होने वाला नहीं कि सुपरमैन आया आपको, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। बट क्योंकि आप खाली बैठे हो, आप ओवरथिंक कर लो, कोई नहीं रोक रहा है। मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो। कोई पूछा क्या कर रहे हो, मैं तो आइजैक न्यूटन के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे पूछेंगे, बोले ना E=mc² ही क्यों निकाला। एक ने किया, आइंस्टाइन का ही था ना। कोई भी एक साइंटिस्ट का नाम ले लो, झूठ बोल दो, मतलब एक साइंटिस्ट झूठ बोल दो उसको कि ये कर रहे थे, या बोल दो तेरे से क्या मतलब, क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आप ओवर थिंकिंग तो कर लोगे कम से कम। तो ये है ओवर थिंकिंग का। अब एक सिनेरियो बताता हूँ। आप टीवी देख रहे हो, या आप हॉल गए हो, मूवी थिएटर गए हो मूवी देखने के लिए, वहाँ मूवी ना देख के आप ओवर थिंकिंग करने लगो। इधर टोनी स्टार्क ने चुटकी बजा दी, मतलब चुटकी, ये छोटा भी नहीं, तो इसको जो भी इंग्लिश में बोलते हैं वो कर दिया, चुटकी नहीं बोलूँगा मैं, चुटकी बजा दी और लोग मर गए, टोनी स्टार्क भी चल दिए। क्यों कर दिया यार, ऐसे क्या ज़रूरत थी उसको ये करने की, क्या ज़रूरत थी। तो ये सब चीज़ वहाँ नहीं करना है। आप आओ घर में, सोने से पहले ओवर थिंकिंग कर लो, ओवर थिंकिंग करो, सो जाओ। अब ऐसा नहीं करना है कि ओवर थिंक कर रहे हैं 12-12 घंटा ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं। करो 15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज की जैसा लो ओवर थिंकिंग को, और सो जाओ। आपके दिमाग का एक्सरसाइज हो रहा है। सुडोकू लो, न्यूज़पेपर में आता है 9x9 का, उसको 9x9 का अपने से 10x10 का बना लो, 12x12 का बना दो। तो ऐसे करके आप अपने ब्रेन का एक्सरसाइज बढ़ाओगे। ब्रेन का एक्सरसाइज होगा तो आपको ये नहीं सोचना है। बहुत लोग ये फिर बोलने लगेंगे कि बाइसेप्स का एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स बड़ा हो गया। देखो बहुत बड़ा हो गया बाइसेप्स, 16 इंच का तो था लास्ट टाइम, 16.2 इंच मैंने खुद नापा है। और ट्राइसेप्स तो ऐसे मैं निकालता हूँ तो क्या ही बताऊँ। तो ऐसा है कि आप जब मसल्स का एक्सरसाइज करते हो तो वो ग्रो होते हैं, बट ग्रो होने के लिए आपको उनको कुछ कंपाउंड बोलेंगे, प्रोटीन वोटीन जो होता है, जो भी उनको बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। तो फिर वो जाके वो जो टिश्यूज़ डैमेज हुए होंगे वो रिकवर होंगे, वो ग्रो करेंगे, उनमें स्ट्रेंथ आएगा, फिर आप और उठाओगे। इसी से मैं बताना चाहूँगा कि मेरा हाथ, मैंने अपने हाथ की एक्सरसाइज की। अपने राइट हैंड दिखाता हूँ, ये देखो मेरा चेहरा छुप गया है, इतना बड़ा हाथ हो गया मेरा, बहुत बड़ा हाथ हो गया मेरा। इससे फ़ायदा हुआ है मेरे को, मैं जब डंबल्स उठाता हूँ तो जितना बड़ा हाथ उतना भारी वेट में उठा लेता हूँ। लेकिन ये दिमाग के साथ नहीं है, दिमाग के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिमाग के साथ क्या होता है, एक्सरसाइज होती है, बस हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग ऐसे करना है। और ओवर थिंकिंग करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। एक कॉपी लेना, एक पेन लेना, और आपको ये मान के चलना है, मतलब मान के नहीं, आप दृढ़ निश्चय करके आपको आना है कि आज तो मैं लिख के ओवर थिंकिंग करूँगा। लेकिन जैसे ही आपको बेड पे आना है, ऐसे पकड़ के रखना है, कॉपी भी खोल के रखनी है और पेन हाथ में होना चाहिए। ये इमेजिन ये कॉपी है और ये पेन है, आप ऐसे देख रहे हो, लेकिन यहीं देख रहे हो, सामने वाले को लगना चाहिए कि ये कहाँ खो गया है, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है। लेकिन आप दिमाग में कुछ कुछ सोचते रहो, कुछ भी। टायर पंचर हो गया, गाड़ी से जा रहे हो 100 की स्पीड में, टायर पंचर हो गया, टायर पंचर हुआ पीछे वाला, लेकिन आगे वाला टायर हवा में उड़ गया। क्यों उड़ गया, कौन सा फिजिक्स का लॉ लग रहा है,
कोई लॉ नहीं लग रहा है तो एक नया लॉ निकाल दो आप कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा तो ये हो गया इसलिए टायर उड़ गया। तो ये है ओवर थिंकिंग करने का तरीका, ऐसे ओवर थिंकिंग करो। और ये जो मैंने अभी बताया कॉपी और पेन लेके, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लाइव ओवर थिंकिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं झूठ बोलूँगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ओके, तो होप कि इससे आप सभी को फ़ायदा होगा। इसको प्रैक्टिस करिए, एक बार में आप ओवर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। और ओवर थिंकिंग में बहुत डेविएट भी होता है, ये सोच रहे हैं फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वुमेन को परफेक्ट नहीं कर सकता है, वुमेन मानती नहीं है कि हाँ प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो बोलते हैं हमने जो बोल दिया वो सही है। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट पे ओवर थिंक कर सकते हो, बट आपको वो महारत हासिल करनी होगी, तब आप ओवर थिंकिंग कर पाओगे। तो आई होप दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आप लोगों को लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है, अमीर यूट्यूबर क्योंकि हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मेरे को ट्विटर पे टैग करके आप लोग अपना पोस्ट करिए। मेरा इंस्टाग्राम है, आप लोग वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप लोग एक आर्टिकल निकलवा सकते हैं मेरे लिए कि अमीर यूट्यूबर जी प्लीज़ ये वाली पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, हमें बहुत ज़रूरत है। मैं एकदम करूँगा। आई एम मोर देन हैप्पी कि मैं सोसाइटी को कुछ दूँ, अपना भी मतलब नॉलेज। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।